तो हेलो विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला वो है औसत। औसत का मतलब होता है मध्य, यानी 20 वाली संख्या। तो वो आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है यतीश कुमार। आप सभी पहचानते होंगे जो भी मेरे से पहले जुड़े हुए होंगे। तो मेरे से जुड़े हैं वो तो सभी पहचानते, नहीं वो तो पहचान लेना। तो इसमें औसत है, ऐसे कोई ट्रिक है, कोई छोटे मोटे कोई ट्रिक होगी, वो ट्रिक भी दिखाएंगे। लेकिन ये उस बैच के लिए जो क्या स्टूडेंट कहते हैं कि हमको मैथ समझ नहीं आती। क्या है मैथ? मैथ एक फॉर्मेट है यार। मैथ क्यों समझ नहीं आएगी? मैथ एक सरल सब्जेक्ट है। क्या है? सरल सब्जेक्ट। तो वही आज पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो महाराज मैथ स्टार्ट करते हैं औसत। तो देखो, जो विद्यार्थी कहते हैं कि औसत इतना हार्ड है, बोले तो कोई चैप्टर मैथ का, तो मेरे को समझ बिल्कुल आसानी से नहीं आता है, बहुत कठिनाई से आता है। अरे ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ फार्मूला पर बेस्ट है। इसमें सिर्फ 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से कहाँ पर लगाए मैं बताऊंगा, और कहाँ पर यूज होने वाले हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो उसकी भी ट्रिक निकालेंगे यार, उसमें क्या अच्छी बात है ट्रिक निकालनी। लेकिन हम पढ़ाएंगे पूरे, पता है आपको। चलिए करते हैं हमारे स्टार्ट। पहला है हमारा टॉपिक औसत। क्या है औसत? मैं इधर लिख लेता हूँ। औसत जिसे क्या बोलते हैं, माध्यम भी बोलते हैं। माध्य। इन पहले मैं लिख लेता हूँ आपको, मैं आपको दिखा लेता हूँ। इसमें क्या है कि ये औसत ऐसे माध्य भी कहते हैं। तो औसत का मतलब देख लो पहले। औसत मैं इधर लिख लेता हूँ। औसत, औसत का मतलब होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। अब औसत का मतलब माध्य होता है, तो माध्य का मतलब भी होता होगा। इन माध्य का मतलब है 20 वाली संख्या। औसत यानी इनके 20 वाली संख्या कौन सी होगी, वो हमको फाइंड आउट करना है, यानी उसका आंसर हमें निकालना पड़ता है। तो चलिए निकाल लेता हूँ औसत। औसत यानी माध्य, यानी मध्यमान। क्या होगा? मध्यमान। मध्यमान। इसका भी कुछ होगा। इसका होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या। बस इस संख्या में नाम ऐसा लिख रहा हूँ, आपसे जाना है कि संख्या नाम लिखा हुआ। तो इतना तो मैंने कवर कर लिया हमने कि आपको इतना समझ गया औसत, माध्य, मध्यमान, 20 वाली संख्या। एक कोई संख्या हो उसकी 20 वाली संख्या। यदि हमको कोई इसमें आंसर निकालना पड़े, जैसे चलो मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ औसत का। औसत का इसमें मैं 3 लिखूंगा आपको। औसत। तो औसत में पहले हमको लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी जो भी राशि दी होगी उस राशियों का पूरा योग बटे जितनी राशि थी उनकी संख्या गिनो, कितनी संख्या थी राशि तो वाली। तो औसत साइड लिखना राशियों का योग। मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारे 2 क्लास रहने वाली है। 2 क्लास में हम कवर करेंगे। तो पहला वो कवर करने वाला वो सिर्फ बोर्ड पे। दूसरा क्या है कि मैं एडिटिंग करके कवर करूंगा। तो इधर एडिटिंग हो जाएगा, इधर मैं लिख पा रहा हूँ, उसको समझा दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक, आपके समझ आ गए? तो इसको आज जो टॉपिक इसलिए 2 किया है कि वन शॉट में हम कवर कर सकते थे, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो 2 वीडियो होंगे, तो एक आधा इसमें आ जाएगा, एक आधा इसमें, यानी 2 वीडियो बना के लेंगे, एक एडिटिंग वाला, एक बिना एडिटिंग वाला। एडिटिंग वाला भी आपको ऐसे ही समझाऊंगा अच्छी तरह, जैसे अभी समझ आ रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से। यार क्या कर रहे हो तुम? तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब मेरे को ज्यादा स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर बट्टे में भाग गुणा वगैरह वह कैसे करते? अरे कोई बात मैं कराऊंगा। अगर आपको काटना पीटना नहीं आ रहा है, उनके लिए भी है कुछ। हाँ, आप लाइन पे बने रहना, वीडियो स्कूल तक मत रहना।
उसको बताते हैं समांतर संख्या यानी सामान्य अंतर वाली संख्या, यानी सामान्य संख्या सामान्य संख्या या समान अंतर वाली, क्या होगी, समान अंतर वाली संख्या, समान अंतर वाली संख्या। बस ये लिखिए। इसमें क्या कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगी पूर्ण घन वाली है, ऐसे कोई आएगी। अधिक लेते हैं, इसको बिल्कुल लेते हैं। जैसे पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्या। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है वो लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती, 1 2 3 4 डॉट 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 और तक इनफाइनाइट अनंत। उसके बाद लेते हैं प्राकृतिक संख्या बाद सम संख्या। कौन सी, सम संख्या। सम संख्या होती है हमारे पास दो, इसमें 2 4, वैसे 5 को छोड़ो 6 लो, 6 को बाद 7 को छोड़ो 8 लो, ऐसे 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट करते रहो इनफिनिट। सभी सम संख्या विषम संख्या हमारे पास कौन कौन सी रहने वाली वो लिख देते हैं। विषम संख्या होती है हमारे पास जैसे कि 1 है, 3 है, 3 बुढ़ी 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 ऐसे। वैसे हम वो वाली संख्या भी लेंगे जो गुणज या टेबल या पहाड़ा हो। इसमें क्या है कि गुणज पहाड़ा से उसकी टेबलेट बोलते हैं, लाइक देखो 3 × 3 नहीं 2 × 2 2 4 2 6 2 8, ये गुणज चीज तो हो रहा है। इसमें भी अंतर समान है, इसमें भी 3 में से 1 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, तो ये वाला हमारे पास। उसके बाद में ले लेते इसमें गुणज। गुणज एक एग्जांपल समझो इसे। गुणज यहाँ इसे कहते हैं टेबल या पहाड़ा। टेबल या पहाड़ा। पहाड़ा इसमें कौन सा बड़ा होगा, 3 1 3 3 2 6 3 9 ऐसे डॉट डॉट। ओके, एक पास कोई भी ले सकते हैं। याद है आपको, समझ आ गया। इसको लेते हैं। तो मैंने फॉर्मूला एक तो ये बताया आपको, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल को हम 3 तरीके से निकालेंगे। तो पहले हमारा एग्जांपल रहने वाला है वो ये वाला। ये वाला लेता है एग्जांपल, ये पहले लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल को ऐसे करता हूँ। ओके, तो मेरे पास ऐसी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 का औसत। बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम औसत किस टाइप से निकालेंगे, इसमें मैं 3 फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। कौन कौन से करना वो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख लेना। तो देखो इसने क्या बोला है, 1 2 3 के बाद 5 7 का औसत। इधर लिख दे क्या होगा, क्या होगा। तो इतना तो हमको दिया गया, बस इतना यार। अब इसमें 3 फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, वो दिखा देता हूँ। पहले मैं 3 फॉर्मूले लिख लेता हूँ इधर। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप इधर लिख लेते हैं भैया। ये कौन सा है, ये औसत, ये समान औसत। ये फॉर्मूला मैंने बनाया, ठीक है, समान औसत।
आप कंफ्यूजन है वो यहाँ पर समान हो तो तब ये वाला यूज करना है, नहीं तो बस ये फॉर्मूला नहीं है औसत, लेकिन ये समान मैंने जोड़ा है। तो इधर क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे क्या होगा, 2 कर लेना, ये हमने कर दिया 2 10। ये फॉर्मूला बन गया, एक ये बन गया। उसका तीसरा भी फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला में कोई ज्यादा नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक ही लाइन का है, 20 वाली संख्या, इधर लिख लेता हूं 20 वाली संख्या, पहले औसत नाम लिख के लिख लेते हैं, औसत यानी 20 वाली संख्या। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 11 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्या का औसत क्या होगा, 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा, 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। यार वो जो वाला प्रश्न आएगा उसमें एक ट्रिक है, उसमें मैं आपको समझा लूंगा, समझे। तो औसत कैसे निकालते हैं, सम या विषम आए तो उसमें एक ट्रिक है, वो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे आते हैं, ऐसे करके आ जाना पूरे 20 वाली संख्या, इसमें क्या 20 वाली संख्या लेनी हमको। तो पहला मैं फॉर्मूला ये वाला हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, इन राशियों का योग, अंश राशि का योग। तो इसमें राशि कितनी है, ये गिन लो, यानी इनको पूरे को जोड़ दो, कितने बनेगी, वही हमारा इसका औसत होगा। तो देखो 7 3 5 4 3 2 ये बन गया हमारे पास 28, कितने बन गए 28, ये है हमारे पास औसत। ये औसत बराबर, तो ये तो इनको ऐड जोड़ा, यानी इनको तो मैंने जोड़ा है, तो इस जोड़ने पर कितना बना 28 बने। अब 28 में नीचे केवल राशियों की संख्या, ये राशियां कितनी है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल संख्या 7, कितनी है 7। अब 28 का भाग 7 में कितनी बार जाता है, वहां पर लिख लो, इसका भाग जाता है 7 2 8, यानी 6 बार जाता है, कितनी बार 6 बार। तो इसका औसत कौन सा होगा, देख लो, ये 3 इधर, 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर, यानी 20 वाली संख्या ही नहीं, इसका औसत। तो यहाँ पर क्या बोला था मैंने, औसत यानी 20 वाली संख्या, 3 इधर है 3 इधर है 3 इधर है 3 इधर है, इसके बीच वाली संख्या कौन सी, CR है, तो इसका आंसर हो गया फाइनल CR। ओके, अब समान औसत वो वाला लेते हैं, समान औसत। देखो इसमें ये, देखो ये वाले कर सकते, इससे कर सकते, इससे कर सकते, लेकिन इनका भी कहाँ यूज आने वाला है, तीन एक में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी अलग अलग रूल होगा। देखो इसमें सभी में अंतर दिख रहा है, इसमें एक ऐड किया तो 2 बन गए, 2 में एक ऐड किया 3 बन गया, 3 में एक ऐड किया 4 बन गया, ऐसे बन रहा है, यानी ये अंतर है, तब ये समांतर वाला लगाना, यानी समांतर औसत, समांतर ऐड आए तो यदि इनके बीच में अंतर हो, वो अलग अलग प्रकार के हो, एक और बीच में और 5 जुड़ गए, कहीं पर 3 आ गए, इसमें 2 आ गए, ऐसे करके जो अलग अलग तरीके से ऐड होते हैं, तो उसमें ये योग वाला लगाना। ओके, योग वाला, नहीं तो समान अंतर है तो समान औसत वाला लगाओ, और कम संख्या में तो ये भी ये लगा सकते हो, और बीच वाली संख्या ढूंढिए भी लगा सकते हो, समान हो तो अंतर वगैरह। तो चलिए मैं कहता इसका प्रथम संख्या इसमें कौन सी है, मैं देखो यहाँ पर क्या प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या मेरे पास है 1, कितनी है 1, प्लस अंतिम संख्या कितनी 7 है, तो 7 बट्टे 2, कितने बढ़ गए हो 1 और 7 8, 8 में 2 भाग्य हो 4, देखो ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, आंसर आया या नहीं, ये बताओ, आया, बिल्कुल क्लियर हुआ आपको, अच्छी तरीके से हुआ होगा।
उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे देख के लेना पड़ेगा, जैसे 1 से 99 तक लिख लेते हैं। इधर एग्जांपल है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 99 का औसत क्या होगा। बस इतना आया कर लिया यार, कोई बात नहीं, बहुत सरल तरीके से यार। तो मैंने क्या बोला आपको, ये समानांतर है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करो, राशियों का योग करो। 1 और 3, 1 और 2 कितना बन गया, 3, 3 3 6, 6 4 10, ऐसे जोड़ के 99 तक जोड़ सकते हैं आप। टाइम लगेगा, एग्जाम में टाइम तो जरूर है, इतना टाइम लगेगा, आपके पास टाइम है नहीं। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, प्रथम संज्ञा और यहाँ पर डॉट डॉट होकर 99 आ रही है, यानी इसमें जो संज्ञा है वो औसत है, उसका सम्मान होगा। यानी इसमें जो संज्ञा आ रही है उसके बीच वाली संख्या हमको ढूंढनी है, यानी इसका औसत क्या होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, ये वाली संख्या, ये वाली ढूंढ लो, नहीं तो आप इसमें भी ढूंढ ले रहे हो, ठीक है। समान औसत, तो ये समान औसत वाला लेना। औसत के 20 वाली संख्या, औसत की 20 वाली संख्या का उसमें ढूंढोगे ना, ये वाला फॉर्मूला इससे, तो यहाँ पर आपको 20 वाली संख्या ढूंढने में तकलीफ होगी थोड़ी बहुत। तो मेरे समान दे, ये समान औसत वाली संख्या कौन सी, समान औसत वाली, समान औसत। तो इसमें प्रथम संख्या कितनी, 1 प्लस 99 बट्टे 2। बस पहले क्या करना है हमको, देखो ऊपर वाली संख्या उसको ऐड कर दो, यानी जोड़ दो। तो ये तो बन गया हमारे पास 100, यानी 99 प्लस 1 100 बन गए, बट्टे 2। अब 2 का भाग कैसे करना है आपको, जिनको नहीं आता है वो आज जो भी स्टूडेंट है, तो हमको मैथ्स में नहीं आ रही वो आप देख लो। इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है, इसमें 100 में दिया। अब जितने भाग दोगे, कितने भाग जा रहा है वो आपको लिखना है। 2 के बारे में 10 कितने बार आते हैं, 5 नंबर पर, तो इधर 10 लिख लिया, माइनस किया, इधर बचा 0, ऊपर से लिया 0, इनकी कितनी बार किया, 5 बार गया, ये 0 लिया। अब तो भाग तो भी नहीं जाता, इसको मैं इधर आगे भेज देता हूँ, उनके 50, इसका आंसर आके 50। तो इतना ही था बस, आप समझे। आप तो मेरे स्टूडेंट है, क्यों नहीं समझोगे, मैथ अच्छी आती है आपको। मैं बताता हूँ, आपसे गारंटी ले सकता हूँ, आपको मैं अच्छी मैथ पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद मैं और एग्जांपल ले सकता हूँ, कोई भी एग्जांपल, जैसे भी एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 90 958 ठीक रहेगा का औसत क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करना, मैंने वो बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 198 बट्टे 2। अब ऐड करो, इसमें कितने बन गए, 200 बन गए, पता है आपको 200 बन गए। 200 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 100 बार। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका भी। ये समान अंतर देखिए भाई, ये फॉर्मूला है इसको समान वाला, इसमें अंतर भी समान है। देखो 2 साथ 1 जोड़ा 3 बन गया, ऐसे ऐसे। तो ये मेरा मानना है आपको सरल समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो देख लेता हूँ। आज तो बोर्ड की जगह बहुत दिख रही है मेरे को। देखो उसके बाद कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसको एक नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो देखो इसमें एग्जांपल में क्या है कि 1, 3, और 3 गुटे 5, ऐसे डॉट 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 करते 199 का औसत। तो मैंने वही बोला था कि प्रथम संख्या ऐड करो, कौन सी प्रथम संख्या
बटे अंतिम संख्या 99 बटे 2 बराबर 200 बटे 2 बराबर 100। क्या है हमारा आंसर? उसी दिन तक ना ये हमारा आंसर हो गया। मानना है कि इतना जितना बड़ा है आपको समझ आया होगा परफेक्ट। उसके बाद चलते हैं हम, वो मैंने बोला था जो 10 सम संख्या का औसत, यानी 10 सम संख्या का औसत क्या होगा, इसमें ट्रिक है। विषम संख्या का औसत क्या होगा, ट्रिक है। आपको सरल आ जाएगा। एग्जाम आए ऐसे फोड़ के आ जाना, अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं इसे मिटा लेता हूँ पहले, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो ये भाई एग्जाम्पल जो लेने वाले हैं हम, तो इसमें हम कौन कौन चलेंगे। एक तो अभी मैंने बोला संभाला, ठीक। तो मैं पहला प्रथम ले लेता हूँ कि ले लेता हूँ प्रथम, यानी प्रथम 10 सम संख्याओं, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। इस प्रकार दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। प्रथम 10 विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्याओं का औसत। बस इतना लेंगे काफी है। मैं राइट मार्क रीच कर लेता इसमें। देखो हमने इतना लिखे, इसमें हम कितने कितने क्वेश्चन बना सकते हैं बताओ। 20 से हम 30 लोग जितने भी लिख सकते हो लिखो। तो देखो मैंने एक तो आपको फॉर्मूला बताया था, प्रथम संख्या अनंतु अंतिम संख्या। इन 10 प्रथम सम संख्या कौन कौन सी होगी, 2 से कितनी तक 20 तक होगी, कर लो कौन, 10 से 20 ही होगी। दो देखो मैं बता दूं आपको कौन कौन सी होगी। जैसे कि इसमें बोला है 2, 4, 6, 8, 10, 11 12 आएगा, 12, 10, 16, 18, 20। कितनी है देख लो कितनी है, 1 2 3 4, एक टोटल 10 है। 10 सम संख्या आई, एक कौन सी आई, 10 सम संख्या आई है। आपकी नजर आई है, हाँ ये बिल्कुल आई, हाँ बिल्कुल। तो देखो अब इतना है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या। और हर यहाँ पर 100 आ जाए, 150 आ जाए, 500 आ जाए, तब कैसे करेंगे भाई, आपकी समस्या है। मैं बताऊं तुम्हारा भाई क्या काम का है, अब दिखेगा आपको। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, देखो मैं 2 पॉइंट लिखा लेता हूँ कि ऐसी क्वेश्चन क्या है, समझो। मैं आप यहीं पर लिख लो कि प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम n संख्याओं का औसत इधर लिख देते बराबर क्या होगा, जो भी संख्या दी है उसको n+1 में कन्वर्ट करो, यही होगी इसकी संख्या। तो यहाँ पर देखो n दी क्या दिया है, n दी क्या दिया है, 10 दिए। देख लो n की कितने 10 है, तो यहाँ पर n है, तो बस ये देखो n यानी 10 प्लस उसके साथ 1 जोड़ दो। तो समझो मेरे पास ये कितने 10 के साथ 1 जोड़ दो, कितने बन गए 11 बन गए, 11। ये हमारा, तो देखो ये हमारा बन गया 11 और 10 + 1 यानी n+1, ये बन गया 11। अब वहां पर लिखा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या से कैसे निकालते, तो प्रथम संख्या हमारे पास है 2, कितने हैं 2, तो समान औसत है, कौन सा ये समान औसत से निकालते हैं, समान औसत। तो प्रथम संख्या हमारे पास 2 प्लस अंतिम संख्या 20/2 बन गया 22/2 बराबर 11। इनके 20 का औसत क्या होगा 11 होगा। तो देखो 10 + 1 = 11, ये हमारा औसत है। यदि यहीं पर विषम संख्या हो तब
यार तुम्हारा भाई है ना, बताए कर सब विषम। तो इधर देखो कि प्रथम n संख्याओं, प्रथम n संख्याओं अटक असंख्या लेगा कोई चलेगा का औसत क्या होगा जो दिया है भाई। सरल ट्रिक, हाँ सरल ट्रिक आपको समझ आएगी, मेरे को पता है सर। आप बता नहीं रहे हो, कमेंट यार कमेंट नहीं करते। मैं रोज देखता यार कोई डाउट का तो कमेंट करो यार, डाउट का छोटा मोटा कमेंट कर पाओगे। तो देखो प्रथम n संख्या का औसत n ही होगा। यहाँ पर क्या है विषम आया, यानी प्रथम संख्या n, इधर सम संख्या लिखने का, ये सम संख्या के लिए इधर क्या आएगा सम, इधर क्या आएगा विषम, बस इतने फर्क है। यहाँ पर सम संख्या के लिए n+1, विषम संख्या के लिए खाली n। तो इधर देखो कितना इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, तो मैं नहीं लिखूंगा प्रथम n संख्या का औसत n, तो कितना है इसका औसत 10, यानी औसत 10 है। इसका क्या है आंसर। इस जगह आ जाए क्वेश्चन नंबर कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत। आंसर क्या है, ये 30 हमारे पास आंसर है। बस ये विषम सम संख्या में, हाँ यहीं पर आ जाए। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अब 4 भी देख लो, हाँ यहीं पर आ जाए, आएगा कैसे। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, औसत इसका क्या होगा वही से क्या बोलेगा, जहां पर सम देखिए यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 30 + 1 = 13, इसका फाइनल आंसर। मेरा मानना है यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा। आया, हाँ आया बिल्कुल। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल देख के ले लेता, क्योंकि इतना रहे तो इतना समझ आ गया होगा आपको। इधर एक और एग्जांपल इसमें दिया है, प्रथम 50 सम संख्या का औसत, प्रथम 50 सम संख्या औसत, यहीं पर मैं 50 ले लेता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। कितना बोला 50, इधर जीरो नहीं बेटा, इधर यहाँ पर बोला है प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n+1 ये किसके लिए सम संख्या के लिए, तो n क्या 50 + 1 = 51, इसका फाइनल आंसर है। बस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था n और n जो संख्या है वही लिखनी, n = 30, यानी ये n ही है हमारा। बस इतना ही, ये फॉर्मूला है। ये इतना करते मैं आपको समझ आ गया होगा। उसके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से बार-बार ना लेकर दूसरे क्वेश्चन लाते हैं, तो मैं उसके बाद आता हूँ कमियां और दिक्कत। ये भी एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बोर्ड पे पहले मिटा के लिख लेता हूँ, मैं कोई बात नहीं यही पढ़ लेता है। तो क्या है, मैं पॉइंट लगा लेता हूँ। ये जो भी मैंने पॉइंट लिखा है, जिस छात्र लिखा है उसी के साथ लिखना, क्योंकि भाई बिल्कुल समझ आसानी से आ जाएगी। नहीं तो मैं पहले लिख देता तो पहले उसके बाद क्वेश्चन में आता वहां पर कंफ्यूज हो जाते। तो कमी व वृद्धि, कमी व वृद्धि पर आधारित, पर आधारित। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इसको लिख लेता हूँ 6, 4, 8, 9, 10। इसमें क्या बोला है, सभी संख्याओं में 3 जोड़ दे, सभी संख्याओं में 3 जोड़ दे तो नया
नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन में सभी संख्याओं में औसत जोड़, देखो इतना एक क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, 6 7 8 9 10 में सभी संख्याओं में 3 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा। सरल तो दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा भाई है यार, मैं देख रहा हूँ पूरी स्क्रीन दिख रही। हाँ पूरी तो दिख रही। तब देखो यहाँ पर जितना दिया है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। से कोमा इसको मैं पहले लिख सकते हैं, से कोमा 4 कोमा 8 कोमा 9 कोमा 10 इतना दिया है। और इसने बोला है सभी संख्याओं में 3 जोड़ दो, 3 ऐड कर दो। मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लस 3 ऐड प्लस 3 ऐड प्लस 3 ऐड प्लस 3 ऐड प्लस 3 ऐड। ठीक है, तो मैं देखो मेरे पास कौन सी संख्या आएगी वो देख लो। 6 के साथ 3 जोड़ा, इस 100 के साथ 3 जोड़ा तो मेरे पास बन गई 9। 4 के साथ 3 जोड़ा कितने बनेगा 10। उसे 8 के साथ 3 जोड़ा तब क्या बनेगा 11 बनेगा। 9 के साथ 3 जोड़ेंगे तब कितना बनेगा 12। 10 के साथ 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा 13। यहाँ पर संख्या तो सेम हमारी, इसमें अंतर एक का दिख रहा है मेरे को। आपको कितना ज्यादा दिख रहा है, कोई आपको दिख रहा होगा, मेरे को सेम दिख रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसमें पहले क्या बोला है कि सम संख्या में 3 जोड़ो, मैंने 3 ऐड कर लिया कर दे तो नया औसत क्या होगा, मतलब औसत का होगा। एक तो हमने बोला था फॉर्मूला कौन सा कि प्रथम संख्या बटे अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। एक तो फॉर्मूला ये था हमारे पास बटे 2, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। एक था सभी संख्या राशियों का योग, यानी ये जो भी राशि है ना इन सभी का योग बटे इनकी संख्या कितनी 5 है, 3 तो 5, इसको 5 से डिवाइड करना। अब ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो हम इसमें क्या करते हैं एक और बड़ा 20 वाली संख्या, यानी 2 इधर है 2 इधर, इसके 20 वाली संख्या कितनी 11, यानी 2 इधर है 2 इधर, इसके 20 वाली संख्या कितनी 11। तो हमारा औसत तो सेम ही है, इसका नया औसत क्या होगा 11। ये भी ट्रिक अच्छी लग रही है, लेकिन हम तो नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या लिख लो। तो प्रथम संख्या है 9, अंतिम संख्या है 13 बटे 2। अब इसे ऐड कर लो, कर सकते हो। तो ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 22 बटे 2, इसका आंसर क्या आएगा 11। ये भी आंसर है। अब देख लो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा नहीं रहा है, मेरे को ये टेंशन ज्यादा रहती है आपके लिए। हाँ यहाँ पर तो दिख रहा है आपको, आप तो बहुत टैलेंट लोग हो, आपको क्यों नहीं दिखेगा रे। तो इतना आंसर आपको आगे समझ में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते थे भूल गए। यदि 10 संख्याओं का औसत 120 है तथा सभी संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो उन्हें, ये एग्जांपल है हमारे पास, मैं इसी मार्कर से ले लेता हूँ। एक मिनट, कोई बात नहीं, मम्मी जी आई थी बीच में। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर तो एग्जांपल तो हम ले रही, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक बार और देख लो, इस सभी संख्या में 3 जोड़ दे तो मेरे हिसाब से पहले देखो प्रथम संख्या अंतिम संख्या ऐसे डिवाइड कर दो, उसके बाद जो संख्या आती है उसके साथ 3 और ऐड कर दो। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसे 4 8 9 10 देखो मैं इसमें जोड़ा दे, एक और बता देता हूँ। 6 प्लस 10 बटे 2 कर सकते हैं। अब से और 16 बटे 2 कितने बन गए 8 आएंगे 8। अब इसने क्या बोला 3 ऐड करने का, तो इसके साथ 3 ऐड कर दो कितने बनेंगे, ये भी तो 11 बनेंगे। यार तुम्हारा भाई कितना टैलेंट है यार, तुम समझो यार। तो यार लाइक लाइक तो आपकी मर्जी करो या ना करो, सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको लाइक की परमिशन नहीं देता, आप लाइक करो मत करो, पर सब्सक्राइब कर दो यार, प्यार सा मेरी स्माइल थोड़ी अच्छी लगे कि उसके बाद आपके सामने डिजिटल बोल रहा है और ट्रिक ऑफ ट्रिक लाइक ट्रिक लाए
कि आपको एक झटके में दिमाग में आ जाए, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे तो मत करना, ऐसे हो तो कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब तो पक्का कर देना, ये आपसे पैसे वाला है। ठीक, तो इतना तो आपको समझ आ गया। उसका चलता है कुछ नहीं क्वेश्चन की ओर। तो ये भी तो हमने क्वेश्चन नहीं दिया था, इसको रेड पेन से ले लेते हैं, ये तो रेड मार्कर चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब देर के बाद जो भी एग्जाम वाले, यदि 10 संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का औसत कितना 120 है, तब यहाँ सभी के साथ तथा सभी के साथ तथा, तब यहाँ सभी के तथा सभी संख्याओं के साथ 10 जोड़ दिया जाए तो नया तो कुछ ना कुछ लिख देता है यार, नया औसत क्या होगा। देख लो, अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल नजर से नजर मिलाकर देखना, बोर्ड को, किसी और को नहीं, किसी और को देखना तो पीछे पड़ जाएगा। देखो इन 10 संख्याओं का औसत 120 है, इन 10 संख्या उसका औसत है 120, सभी संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप तो बहुत बढ़िया समस्या आ गई यार, क्या करें हैं, ऐसे 10 ट्रिक बता देता हूँ, आप 2 मिनट रुक सकते हो। देखो इसके साथ क्या करना है, 120 है, इसको 120 ले लेते हैं, प्लस 10 ऐड कर दो, जो आंसर आएगा 130 आया हमारे पास, 130, तो 130 के साथ 130 आया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस मैंने किस टाइप से किया। 10 संख्याओं का औसत 120, सिर्फ ये ना देखो, औसत 120 है, ठीक है, ये औसत तो निकला हुआ है, औसत तो निकला हुआ है, औसत निकला हुआ है, इसके साथ हमको ऐड करना है, यानी इस औसत तो हमारे पास निकला हुआ है ऑलरेडी, तथा उसके साथ सभी संख्याओं के साथ 10 जोड़ दो, यानी इसमें जितनी भी संख्या आएगी उसके साथ 10 तो है जोड़ना है, ऐड करना 10, तो 120 है, उसके साथ 10 ऐड करो, तो ये तो हमने क्या है, यानी औसत तो हमारे पास निकला हुआ था पहले से, प्लस 10 ऐड करो, 10 जोड़ा तो 130 बन गई, तो ये तुम्हारा आंसर है। ये क्लास, ये तो हो गया हमारा इतना पूरा, बस उसके बाद लेते हैं कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो इतना तो समझ आ गया होगा, इतने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई और तो नहीं जुगाड़ है, देख लो मैं वापस कर रहा हूँ बेटा, यानी औसत 120 तो दिया गया है हमने, यहाँ पर क्या था, एक औसत निकालना, उसके बाद 3 ऐड करने थे, क्या करना है, उसके बाद 3 ऐड करने थे, लेकिन यहाँ पर तो औसत निकला हुआ है, और उसके सभी के साथ 10 जोड़ना है, यानी इसके साथ औसत जितने भी थे उसके सभी के साथ 10 जोड़ना, पर वो तो हमको पता नहीं कौन कौन सी संख्या थी, नहीं पता, तो उसे मानने दो यार, उसके साथ 10, 120 है, उसके साथ 10 जोड़ दो, 130 बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 संख्याओं का औसत प्रतिशत सभी संख्याओं में 2 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी यदि इधर कोई भी संख्या लिखो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 12 लिखो 13 लिखो जितना भी लिख सको, ठीक है, यहाँ पर यदि 16 संख्याओं का औसत कितना है, औसत 38 है, तथा सभी संख्याओं में 2 से भाग
दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो देखो, इसका तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर तो कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। उसके बाद संख्या का औसत अड़ती दिया है, अड़ती, इन सभी संख्या जितनी भी उसका अर्धित तो औसत निकाल के दिया है हमको। और उसके साथ बोला 2 से भाग दो, डिवाइड करो, यानी 2 से भाग दो, भाग देना आता है। देखो मैं इसका आंसर लिख रहा था इधर सब हल लिखते मैं आंसर। तो देखो इसने क्या बोला है कि सभी संख्याओं का औसत अर्ध से, हमको देखो मैं यहाँ लिख के ही निकाल लेता हूँ। औसत दिया गया है, औसत कितना है हमारे पास 38, और 2 से भाग देने पर, यानी 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या हो गया 38/2 ही तो होगा। कितना होगा इसका 2, 1, इसको मैं इसमें भाग गया कितनी बार, एक बार, उसके बाद 1 9 9 आ जाएगा 18, ये हमारा 19 आंसर। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद तो आपकी पर भी नहीं आया, तो अब इतना आसानी से तो कोई समझाएगा नहीं, मैंने तो इतना समझा दिया। अब देखो आप तो देखो मेरे साथ ऐसे है कि स्टूडेंट इसलिए नहीं जुड़ रहे, आप देख रहे होंगे इसके व्यूज कम आ रहे हैं, इसके साथ ऐसा। मेरे हकीकत तो बात ये है कि व्हाइट बोर्ड देखकर आधे स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे, वो डिजिटल बोर्ड की ओर आकर्षित हो रहे। लेकिन मेरा तरीका पढ़ाने का है, वो कोई और नहीं पढ़ा सकता इस तरीके से, वो बात आप समझा करो, इसलिए बोल। तो इतना तो क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। अब देखो, अब क्या है, मेरे पास कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, पॉइंट लगाओगे, इसको नोट तो मत करना, बाद में कर लेना। देखो मेरे पास जैसे संख्या है 10 11 12। अब यहाँ पर ध्यान से देखना किसमें क्या परिवर्तन होगा, किसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा, तो आप एक डिजिट बनाकर देखना। देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, कोई नई संख्या ऐड कर लेता हूँ, इसमें मैंने अंदर कर ली 13 और श्रद्धा। तो देखो अब क्या होगा, देखो इसके पहले तो औसत इसका क्या था 11 था, उसका औसत प्रथम संख्या अंतिम संख्या जोड़ो और डिवाइड करो 2 से, आपको पता चल जाएगा 11 थी, इस संख्या का अंश 11। अब देखो जब मैंने 2 ऐड कर दिया, इसके साथ ऐड किया, क्या मैंने किया 2 संख्या ऐड, 2, इसको जो संख्या लिखते हैं ना, हमने कोई भी संख्या ऐड की है तो उसको हिंदी में लिखो, अगर हमने ये संख्या ऐड की है तो उसे शब्दों में लिखो, या उसे अंकों में लिखो, सॉरी। तो 2 संख्या क्या किया हमने, ऐड किया है, ऐड किया है, तो क्या पता क्या बनेगा औसत, औसत क्या बनेगा, औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा। पता है आपको, तो 10 11 12 13 14, इसके बीच वाली संख्या कौन सी 12 है, तो इसका औसत बढ़ा है, नहीं तो पहले 11 अब 12 बन गया, यानी औसत बढ़ेगा। यदि 2 संख्या, देखो ये हमने क्या किया था कम, ये हमने क्या है ज्यादा, यानी वृद्धि, यानी वृद्धि की थी। अब इधर मैं देखता हूँ वही एग्जांपल, तो औसत बढ़ेगा इसमें, यदि 10 11 12, ओके। तो देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके साथ संख्या 2 संख्या ऐड कर लेता हूँ, 2 संख्या ऐड, कौन सी कमी वाली, कमी, एन तो मैं इसके आगे 9 8,
अब देखो इसका बस औसत कौन सा है, 10 बन गई, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, इसको बस वाला औसत 10 की है, इधर औसत 10 तो आगे, तो इसमें क्या होगा, औसत बढ़ेगा या घटेगा, तो इसमें आपको पता अब तो पता चलेगा होगा औसत क्या होगा, औसत घटेगा, यानी औसत कम आएगा, नहीं ज्यादा आता कम आएगा। अब उसी प्रकार दोनों दो इधर दो इधर हो तब वो भी देख लेंगे, तुम्हारा भाई क्या काम का है वो बताएगा, 10 11 12। अब मैं क्या था इधर भी 2 संख्या ऐड कर देना, दोनों साइड इधर लिखना, दोनों ये एग्जाम एक ही पर लिखा हुआ नहीं है, आप डिजिटल बोर्ड वगैरह सब टीचर को देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है कि वो एक तरीके से अच्छे से समझ आए, ऐसा कोई यूट्यूब पे अच्छा वीडियो भी नहीं मिलेगा आपको। तो दोनों दोनों साइड या दोनों दोनों साइड में क्या होते हैं, दो दो ऐड कर लेते हैं, दो दो ऐड कर लेते हैं, तो इसका औसत क्या बनेगा, तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, औसत में इधर जोड़ लेता हूँ कौन सी, एक तो है 13 14 9 8, यानी औसत बढ़ेगा नहीं घटेगा, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। देखो अब तो समझ आ गया, ये तो छोटा सा टॉपिक था, उसके बाद मैं एग्जांपल लेके समझा रहा था आपको, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे कौन कौन से एग्जांपल है हमारे पास। तो इसको मैं पहले रोक कर मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 प्राप्त संख्याओं का औसत 120 है, यदि उसमें से नई संख्या ऐड की जाए, तो देखो आप क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको नहीं, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसने कितने बोला है, 4 संख्या ऐड करने को बोला है, ऐड करने को बोला है, ऐड यानी जोड़ना ही तो है इसमें, तो उसका क्या होगा, इसका मतलब कि औसत है वो औसत बढ़ेगा, क्या करे बढ़ेगा, औसत में बढ़ेगा, यानी परिवर्तन तो होगा ही, औसत बढ़ेगा, यानी मैं 4 संख्या ऐड करूंगा। अब यहाँ पर तो औसत में तो कोई दिया होता नहीं, 1 2 3 4 ऐसे दिया होता नहीं कि इसमें इतना ऐड करो एक क्या संख्या आएगी, यानी 10 12 11 दिया उसमें 4 ऐड कर दो, यानी इसने क्या बोला है कि जो भी संख्या, जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे x y z, आज में 3 संख्या दी है, उसने क्या बोला 4 और ऐड की थी, यानी आगे और ऐड की जाए, तो मैं 4 और ऐड करता, a b c d, ये ऐसे ऐड किया, तो इसका तो औसत 20 वाला ही आएगा, 20 वाला आएगा। तो इसी प्रकार इसने क्या बोला है, तो हम क्या करते हैं, बना देंगे अन्य क्या बटे डिवाइड करते 2 से, तो वो एक सरल तरीके, वो भी आपको मैं बता देता हूँ इधर कैसे करना है। तो देखो इसमें क्या बोला है, जो भी संख्या है उसको 2 से डिवाइड करो, जितने ऐड करने को बोले उससे डिवाइड करो बस। तो आप बोलो ऐड करने का मतलब है, आप यहाँ लिख सकते हैं ऐड, ऐड का मतलब है का मतलब, इन कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मैं n लिख लेता हूँ बटे 2, n तो पूरी प्राकृतिक संख्या देती है, सभी संख्या आ जाती है, आप समझो कोई भी संख्या होगी वो x होगी, ठीक है, तो वही तो हमको करना है, यहाँ पर कितने 4 है, x समान 2, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप x लो, ओके, तो मैं इसको मिटा दूं, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, तो 4 बटा 2 यानी 4 संख्या उसके साथ ऐड करनी है बटे 2, तो जो आंसर आया उसका वो आया हमारे पास 2, तो 120 से दिया है, 120 औसत है हमारे पास, 120 यानी औसत, औसत 120 है, उसने बोला 4 नई संख्या ऐड की जाए, तो मैंने ऐड करने के लिए उससे बाद आंसर निकाले वो आया 2 हमारे पास, तो उसमें क्या करना है हमको 2 ऐड करना है, अब कितना बन गया, आंसर आ गया 122, तो ये इसका आंसर, इसने 2 ऐड करने को बोला था, क्या करने को बोला ऐड, ये हमारा आंसर है। वापस देख लो, इसने बोला है 4 संख्या ऐड करो, 4 संख्या को ऐड करनी, तो औसत क्या होगा, ऐड करने को बोला है, घटाने को तो बोला नहीं, इन 4 संख्या कम ही करो, कम करो ऐसे बोला है, इसने बोला ज्यादा करो, तो औसत बढ़ेगा, ठीक है, ऐड करने वाले का मतलब है यानी 24 संख्या उसको बटे में 2 करना है,
जितनी ऐड करने को बोला उसके बट्टे में 2 करके डिवाइड करके निकालना है। जो आंसर आएगा तुम्हारे पास 2 आया और औसत हमको दिया गया है कितना है 120 दिया गया, तो उसके साथ जो आंसर निकला है वो उसके साथ ऐड कर दो और नया औसत बनेगा वो 122 बनेगा 100%। तो ये हमारा आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 40 संख्याओं का औसत 120 है, यदि क्रम से नहीं क्या लिखा है, यदि 40 संख्याओं का औसत 120 है, यदि श्रृंखला में छोटी 13 संख्या और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। छोटी संख्या 13 ऐड करनी है, कितनी 13 और हमको 120 दिया गया है, यानी ये तो बड़ी संख्या थी, बड़ी इधर छोटी संख्या 13 ऐड करनी, 13 ऐड नहीं 13 ऐड करनी है, 13 ऐड करनी है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कितना बोला है 13 ऐड करने को बोला, ठीक है। और इसका औसत दिया 120 औसत दिया है। ओके यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। इसने बोला है ऐड छोटी संख्या यानी कम की ओर करना है, जैसे कि हमके पास दिया गया है, अब दूसरी बात देख लो, हमारे पास यहाँ पर लिख लेता हूँ ना, यहाँ x, y, z। अब इसने यहाँ पर ऐड करने को बोला 13 संख्या, इधर आगे कुछ देखना, तो उसका नया औसत आएगा तो इसका आंसर होगा। तो देखो अब 13 मैंने बोला जो भी संख्या उसको डिवाइड करो, 13 संख्या जो ऐड करने को बोला है, तो ऐड करने को हम कितने बोला 13/2, मैंने बोला जो भी ऐड करने को बोला उसके बट्टे में 2 कर दो, इसका आंसर आएगा 6.5। देखिए आप देख सकते हो 6.5 इसका आंसर आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है उसको इसके साथ ऐड करेंगे। अब देखो अब इसका आंसर क्या होगा 120 और प्लस में 6.5, लेकिन यहाँ पर हमको 6.5 ना करते हुए हमको करना है माइनस, क्योंकि इसने छोटी संख्या बोली, बड़ी बोली होती तो प्लस करना है, प्लस बोले तो ऐड करना और घटाने को बोले तो माइनस करना, ठीक है। छोटी संख्या है तो इसमें माइनस, बड़ी संख्या है तो प्लस। अब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 13.5, 113.5। आपको क्या दिख रहा है, मैं भी देख लेता हूँ 113.5। तो देखो ये ऐसा आंसर इसका आएगा, एंड छोटी संख्या 13 ऐड करनी है और 13/5 13/2 और इसका 6.5 आएगा, और जो हमको औसत दिया वो 120 दिया है, और 120 माइनस 6.5 बराबर 113.5 आंसर आएगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 40 संख्या दी गई, ठीक है। यदि 50 संख्याओं का औसत 90 है तथा इसमें समूह में 40 नई संख्या अगली शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या बनेगा। बस इसी में ये वाला एकदम, आप देखो इसने कौन सी संख्या बोली है, छोटी या बड़ी, अगली नई संख्या यानी बड़ी जो बोला है, यानी हम कितने ऐड करना है, ऐड 46 करना है। मैं इधर लिख लेता हूँ, इतना ऐड करना है हमको, 46 ऐड करना है, यानी बड़ी संख्या, नई संख्या बोला है तो बड़ी संख्या होगी, यानी अगली बड़ी संख्या ऐड करनी है, तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसका मतलब कौन सा सीन आएगा, प्लस का, यानी ऐड करना है। तो मेरे पास इसका कौन सी संख्या देखिए, इसका औसत दिया गया है देखो 90, और मैंने बोला जो 46 है उसके बट्टे में करना है 2, इसका आंसर आ जाएगा 20। ये हर जगह जहां पर ऐड करने को बोले वहां पर 2 से करो, चाहे घटाने को बोले चाहे जोड़ने को बोले वहां पर तो अब 2 से करो डिवाइड, इसे 2 से डिवाइड करते ही आपको एक फाइनल आंसर आ जाएगा। जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास 20 आया, उस 20 को अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, कम बोलता देवी में, एंड जो हमारे पास 20 आया उसको अब ऐड करना है इसमें, जो हमारे पास नई संख्या यानी औसत कितना दिया गया, औसत है हमारे पास 90 प्लस कितना है 20, कितना बन गया 110, इसका आंसर है। तो इसका आंसर 110 आ गया। अब इसी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के बोल रहा है कि 10 लड़कियों का औसत वजन 40 केजी है तथा 10 लड़कियों का औसत वजन 30 केजी है, तो सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। यानी लड़कों का औसत वजन कितना बोला है 10 बोला, औसत
औसत है एक संख्या तक का होता है, जैसे औसत है वो एक संख्या की होता है, यानी 20 वाली संख्या एक का ही तो लेते औसत, लेते एक का। यानी 10 लड़के, 10 लड़कों के 20 का औसत कितना लिया है इसने वजन, वो लिए है वजन हमारे पास 40 केजी, कितना 40। अब उसी प्रकार 10 लड़कियों का औसत वजन 30 केजी, 30 केजी लिया। अब देखो यानी एक लड़के का खाली ओनली इस 10 में से एक लड़के का वजन है वो 46 किलो है और एक लड़की का 30 किलो है। एक लड़की का यानी औसत बोले एक का ही होता है। तो देखो अब 10 लड़कों का औसत वजन कितना होगा, 10 इंटू 46 करेंगे तो 600 बनेगा। यानी एक लड़के का 46 है, 46 वजन 1 किलो 46 केजी है, तो 10 लड़कों का कितना होगा, कितना होगा 600। इसी प्रकार एक लड़की का वजन तो है सिर्फ 30 केजी, उसी प्रकार 10 लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, तो 300 केजी, 300 केजी होगा। बस इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लड़के व लड़कियों का औसत वजन, लड़के व लड़कियों, लड़के व लड़कियों, इसकी मतलब इस साइड आएगी केवल लड़कियों का औसत वजन, इनका सभी का औसत वजन कितना होगा, इन 400 और 300 700 तो बन जाएंगे, पर 20 10 और 10 20 एंड 20 लड़को लड़का और लड़के बोले तो 10 लड़की 10 लड़के, इन सभी को 20 में से इनका औसत क्या होगा वो देखना है। तो ये तो कितना बन गया इनका 700, हमारे पास 700 इसका वजन टोटल वजन। ओके अब देखो लड़कियां कितनी है, लड़के और लड़कियां 10 है, उसके बाद लड़के व लड़कियों का औसत वजन, इन लड़के कितने हैं 10 है, लड़कियां कितनी है 10 है, इनको ऐड करो तो 20 बन गया, टोटल तो 20 है हमारे पास स्टूडेंट, तो जो भी है स्टूडेंट ये हमारे पास कितना है 20। ओके लड़का लड़कियों का औसत वजन 20 है। अब इसी प्रकार उनका वजन, उनका औसत वजन, इनका औसत वजन हमको निकालना है, सिर्फ लड़का लड़की के लिए 20 है टोटल। अब इसी प्रकार इनका वजन कितना है वो है हमारे पास 700, टोटल वजन 700 है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, यानी औसत बराबर, औसत बराबर यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगे कौन सा, कि राशियों का योग बटे संख्या। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इनका योग बटे संख्या। देखो योग कितना है इनका 700, 700 में से इनका औसत कितना होगा 20, 0 से 0 घटा, इधर आ जाएगा 35, 35 औसत वजन, तो लड़का और लड़की का औसत वजन, अतः लड़का व लड़कों व लड़कियों का लड़कों लिख लिया, कोई बात नहीं चलेगा, मारवाड़ी हम तो, लड़कों व लड़कियों का औसत वजन, औसत वजन कितना है, औसत वजन 35 है। बस इतना फायदा हमारा आंसर आया समझ में, बिल्कुल आया। अब ये इधर वाला क्वेश्चन देखो एक बार, यानी हमको ये दोनों दिया गया कितना 11,23 अक्स, और इसका औसत वजन कितना है, औसत वजन है हमारे पास 40, हाँ इतना तो है, इतना मालूम है, मालूम है, इतना दिख रहा है आपको, मालूम है, पता है मेरा। अब देखो ये कितनी संख्या 1 और 2 और 3, 3 है, तो ये तीनों का तो औसत ही 46 है, कितना है, तीनों का औसत तो 46 है, तो 1 और 2 और 3 तीनों का औसत 46 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका औसत निकालने के लिए मैं तीनों के साथ 46 से डिवाइड, 46 के साथ गुणा तो कर सकता है, 3 संख्या है, 3 का औसत है 46, यानी इसमें से एक का औसत 46 दिया है, एक का औसत 46 दिया है, तो 3 है, क्या होगा 120 होगा,
हाँ 120 होगा। अब देखो इनको ऐड करो, इनको जोड़ो, कितने बन गए? ये देखो 23 और 11, ये तो बन गया 4 3 34 बन गए। कितने बन गए? 34। अब अक्ष का मान निकालना, क्या करना? अक्ष का मान। तो मैं क्या करता हूँ 34 अक्ष लिख सकता हूँ इसको, यानी ये सभी तो हमने ऐड किया। देखो मैं बता देता हूँ आपको बस। देखो 11 23 अक्ष और उसका औसत 40 दिया गया, कितना? 40। तो एक ही दिशा 1 2 3, यानी 3 संख्या है तो उसके साथ 40 के साथ कितना 3 से डिवाइड होगा, 3 से गुणा होगा, सॉरी डिवाइड नहीं, 3 से गुणा होगा तो कितना बनेगा? 120 बनेगा। 120 बनेगा। उसके बाद 120 बन गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि इनको सभी को जोड़ना है, जोड़ना, क्योंकि अक्ष का मान निकालना, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ लेता हूँ 11 प्लस 23 प्लस अक्ष होगा, होगा होगा बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? इनका तो बन गया 3 और 4 और 3 34 बन गया, और प्लस में तो अक्ष ही है, बराबर 120 है। हाँ x बराबर 120 है। मैं इनको आगे इधर लिख लेता हूँ। तो मैं अक्ष बराबर क्या करता हूँ कि जो 34 है कि इसको मैं इधर भेज देता हूँ, इधर। तो 120 इधर आएगा तो माइनस होगा 34। अब इसमें से घटेगा कितना बचेगा? पीछे पीछे हमारे पास में वाला इसमें वो है अक्ष बराबर 86। कितना? 86। तो हमारा अक्ष का मान है वो 86 आया, यानी अक्ष बराबर 86। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। बस। तो आज क्लास यहीं तक करते थे, क्योंकि ज्यादा देर हो गया, 1 घंटे की क्लास बन गई होगी मेरे हिसाब से। कैसा समझ आया? अच्छा है लगा? हाँ तो जो एक फर्ज बनता है राम राम सा ऐसा। तो कोई बात नहीं, आपको इतना समझ आया है तो मैं आपसे कोई लाइक तो मांगता नहीं, आप एक छोटा सा प्यारा सब्सक्राइब बोलो, मैं जैसे ये डिजिटल बोर्ड जल्दी से जल्दी ला पाऊँ, डिजिटल बोल रहा हूँ और आपकी रीजनिंग मैथ अच्छे से कवर करवाऊँ, और ट्रिक के साथ। जो बोलते हैं हमको मैथ से दूर रहना पड़ रहा है, मैथ हमको समझ नहीं आता, उनके लिए बेहतरीन ट्रिक है, मैं बेहतरीन बताऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा। आप सब्सक्राइब करो, आप सपोर्ट करके दिखा दो, मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड लाऊं और जल्दी जल्दी सारे करा दो मैथमेटिक्स के। ये तो हमारे समझो डेमो क्लास ही समझो इसको, और क्या। ऐसे तो बोर्ड पे डेमो क्लास ही होती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।